हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। आज इसका लास्ट लेक्चर है फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में टोटल 2 ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6.2। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें तो 2 ही एक्सरसाइज आपको दिखेंगी, लेकिन अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें आपको एक्सरसाइज 6.3 भी दिखेगी। तो 6.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है फॉर चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। 6.1 मैं एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ विद एग्जाम्पल्स, और 6.2 मैंने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे। तो आज के लेक्चर में हम 6.2 की जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे। इन 3 एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स जो कि बहुत सिंपल वे में की जा सकती हैं, ये मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। 4, 5 एंड 6 3 एग्जाम्पल करेंगे। तो जस्ट रीड द स्टेटमेंट, मेक डायग्राम। ऑलरेडी वैसे इसका डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, तो अभी हम साथ साथ में डायग्राम बना लेंगे। पी क्यू पैरल टू आर एस, दिस इज योर पी क्यू एंड दिस योर आर एस, बोथ द लाइन्स आर पैरल। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल एम एक्स क्यू 135, तो ये आपको डायग्राम गिवन है तो आपको पता रहेगा, मैं यहां पर बना रहा हूं। हेयर इज पॉइंट एम, तो इस तरह से एक एंगल बनाया गया। इस एंगल का नाम एक्स एम वाई कुछ ऐसा रखा गया। तो अभी जो एम एक्स क्यू की बात कर रहा है, एम एक्स क्यू, तो इस एंगल की वो बात कर रहा है, दिस इज 135 डिग्री एंगल। दूसरा एम वाई आर, दिस एंगल, दिस इज 40 डिग्री। तो आपको जो फाइंड करना है, एक्स एम वाई फाइंड करना है, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, दिस एंगल। वेरी सिंपल। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी छोटी सी। गिवन यू कैन राइट, टू फाइंड भी आप लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आपको यहां पे बता दूं कि आपको एम से एक लाइन बनानी, यहां से इस तरह से। इसको पैरेलल टू आप पी क्यू बोल दो, जहां पैरेलल टू आर एस बोल दो, किसी एक के पैरेलल। इसका नाम मैं रख लेता हूं एक्स, एक्स चलो ऑलरेडी किसी का नाम है, इसका ए नाम रखते हैं, ए एंड दिस इज बी। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखें, थ्रू एम ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू लिख लेता हूं। ठीक है, आर एस भी लिख सकते हैं, किसी एक के आपको लिखना है। प्रूफ या सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा, दो स्टेप में निकल जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, ओनली 2 स्टेप्स। सबसे पहले आपको यहां पे जो इस एक्सरसाइज में मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ लाइन आर पैरेलल, वो वाले कॉन्सेप्ट से हम यहां पर शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, वाई, बाय कंस्ट्रक्शन। अभी अभी कंस्ट्रक्शन में यही किया। फिर मैं लिखूंगा कि हमारी जो पी क्यू है, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस, रीजन इट इज गिवन, ये तो गिवन था हमें। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन कंक्लूड, यू कैन कंक्लूड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट ए बी पैरेलल टू आर एस। रीजन आप डाल सकते हैं जो स्टेटमेंट था, नहीं भी डालें तो इसमें कोई मार्क्स नहीं करते इसके, वो ऑलरेडी 1, 2 इक्वेशन हमने बना ली। लाइंस विच आर पैरेलल टू अ लाइन, टू अ गिवन लाइन लिख सकते हैं, टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, यानी दो या दो से ज्यादा लाइंस एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हैं तो वो सभी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो ए बी और आर एस को हमने पैरेलल बता दिया। इन शॉर्ट ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, पी क्यू, ए बी और आर एस, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहां पर इस 135 डिग्री एंगल और इस एंगल की बात करेंगे, ये हाफ वाला पार्ट, इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं। तो आई एम राइटिंग हेयर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे कॉन्जिगेटिव
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 का मेजरमेंट हमें नहीं पता, जो निकल जाएगा अभी। 135 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। 180 में से 135 को आप माइनस करें सर, 10 में से 5 गया सर 5 रहता है सर। यहाँ पर हमारे पास बचा 7 सर, 7 में से 3 के 4 आता। तो एंगल 1 जो हमारा 45 डिग्री का हो गया। इसी तरह से आप देखें AB जो है वो RS के भी पैरेलल है। AB जो है RS के भी पैरेलल है, जो ऊपर बताया हमने। AB इज पैरेलल टू RS। तो इसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूं दिस एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, सिंपल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स ऑल। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की हमने वैल्यूज निकाल दी। जिस एंगल को हमने फाइंड करना है वो इस 1 और 2 का ही बना हुआ है, एंगल XMY। डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल XMY बेसिकली किसके इक्वल है? वो एंगल 1 और 2 का ही सम है। तो एंगल 1 45 डिग्री का और एंगल 2 40 डिग्री का, दोनों को आप प्लस करें, 85 डिग्री का वो एंगल। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्टेप में ये हो रहा है। ठीक, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत सिंपल भी है। डायग्राम इसमें गिवन नहीं है, डायग्राम आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक का नाम मैं AB रख रहा हूँ और दूसरे का नाम हम PQ रख लेते हैं या CD रख लेते हैं। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, ये गिवन नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। ये ध्यान रखें, पैरेलल है कुछ और, वो क्या है? देखो एक ट्रांसवर्सल बनाइए पहले, ये ट्रांसवर्सल आगे इसका नाम L रख लेते हैं। जैसे आपने ये ट्रांसवर्सल बनाई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। 4 पेयर इस पे टोटल बनने हैं कॉरस्पॉन्डिंग में। कोई एक पेयर लो और उसके बाइसेक्टर बना दो। तो मैं ये पेयर ले लेता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इन एंगल्स के आपको बाइसेक्टर बनाने हैं। ये बाइसेक्टर बना दिए। इस पॉइंट का नाम मानो P रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं Q रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर PR, ये जो PR बनाया ये बाइसेक्टर है इस A एंगल का। अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे। ये सब गिवन है। और Q पे जो एंगल बना हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग P के ये एंगल, इसका बाइसेक्टर हमने बना दिया QS। क्योंकि ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो हम बोल सकते हैं सर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, बाइसेक्टर है। और जो PR और QS है ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल गिवन है। लाइंस पैरेलल नहीं है ABCD, इनको प्रूव करना है। जो पैरेलल है ये बाइसेक्टर आपस में पैरेलल। तो मेरे बच्चे गिवन में यू कैन राइट L इज ट्रांसवर्सल, L इज ट्रांसवर्सल टू AB एंड CD। L जो है AB और CD की ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q, ये 2 लाइंस। फिर आपको लिखना है PR एंड QS आर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P एंड एंगल Q रिस्पेक्टिवली। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट जो आपने लिख दिया। एक लाइन और लिख लें, वो तो इंपॉर्टेंट है। PR इज पैरेलल टू QS। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही गिवन में लिखनी है। ठीक है, देखो जो गिवन में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मत उतार देना, क्योंकि आपने उसको डायग्राम में कन्वर्ट किया, डायग्राम में कुछ नेमिंग कर दिया आपने, तो नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको गिवन लिखना होता है, पूरी कहानी मत लिख देना। तो यहाँ पर हमने नेमिंग के अकॉर्डिंग पूरा गिवन लिख दिया। टू प्रूव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। टू प्रूव में AB को CD के पैरेलल करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं रहेगी। प्रूफ आप देखें जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। मेरे बच्चे
यहाँ पे पी आर और क्यू एस ये हमें पैरेलल है, गिवन है, इसी से शुरुआत करेंगे। हेयर पी आर क्यू एस, पी आर पैरेलल टू क्यू एस, इट इज गिवन। क्योंकि ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये पैरेलल हैं, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ले सकता हूं। तो आप देखें इस लाइन और इस लाइन के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप कौन से लेने वाले हो, दैट इज योर चॉइस। तो लेट अस सपोज इसको मैं ट्रांसवर्सल मान रहा हूं, ठीक है, इन दोनों लाइंस के लिए मैं रफ में भी छोटी सी डायग्राम, देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग बैठता है। तो ये ट्रांसवर्सल मैंने मान रखी है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये मैंने ट्रांसवर्सल मान रखी है और ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। अब बताओ कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बैठा, एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 और एंगल जो 4 होंगे वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे फॉर पी आर एंड क्यू एस, ये ध्यान रखिए। यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन डालें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नॉन जीरो बस होना चाहिए। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आ गया। अब आपको ये समझना है कि एंगल 1 का डबल कौन है, हु इज अ डबल ऑफ एंगल 1। तो एंगल 1 का जो डबल है वो ये पूरा एंगल है, पी एंगल, यानी ए पी क्यू। वो क्यों है डबल, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, इसलिए वो डबल है। एंगल ए पी क्यू, एंगल 1 का भी डबल है, एंगल 2 का भी डबल है, बस ये आपको लिखना है लास्ट में। तो देयरफॉर यू कैन राइट एंगल ए पी क्यू, किसकी जगह लिखा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की जगह लिख दिया एंगल ए पी क्यू, क्योंकि एंगल ए पी क्यू एंगल 1 का डबल है, एंगल 2 का भी वो डबल है, बट यहां हमने 1 लिया हो, ए पी क्यू। इसी तरह से जो एंगल 4 है उसका डबल कौन है, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, वो है आपका सी क्यू। और यहां पे हम कुछ नाम रख सकते हैं इसका, लेट दिस पॉइंट इज एक्स वाई जेड रख लेते हैं, सी क्यू जेड। सी क्यू जेड का जो हाफ है वो एंगल 4 है, तो एंगल 4 का जो डबल है वो एंगल सी क्यू जेड होगा, एंगल सी क्यू जेड। बट इसका रीजन देना पड़ेगा, रीजन आपको देना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन था। या फिर आप कहानी लिख सकते हैं, जो हमारे पी आर और क्यू एस है, दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, ये रीजन भी डाल सकते हैं। जस्ट सिंपली लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब क्योंकि यहां पर आपने ए पी क्यू और सी क्यू जेड को इक्वल कर दिया है, तो आप बोले बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर लाइन्स। कौन सी लाइन्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन सी लाइन्स के लिए, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कौन से के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है, किन लाइन्स के लिए, ए बी और सी डी के लिए, और पी क्यू तो ट्रांसवर्सल चल रही है, फॉर लाइन्स ए बी एंड सी डी, देयरफॉर यू कैन राइट ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती हैं, दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएगी एग्जाम में, ठीक है। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इन फिगर 6.2 फिगर हम यहां पर अभी बना लेंगे, ए बी सी डी पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो जल्दी से हम यहां पर पैरेलल लाइंस बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है, अगर डायग्राम गिवन नहीं हो तब भी आप ये डायग्राम को आप बना सकते हैं। वर्टिकल इसने लिया है लाइंस, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ले सकते हैं। तो दिस इज ए बी विच इज पैरेलल टू सी डी, सी डी यहां रखा है इसने डी पॉइंट, एंड ई एफ यहां रखा है इसने ई, एंड हियर इज द एफ। तो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन में हम लिख लेंगे, और साथ में ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ई ए, ई से लाइन होती हुई सी को क्रॉस करती हुई, सी पॉइंट को क्रॉस करती हुई ए तक जा रही है, और ये परपेंडिकुलर है, ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, डन। देन
इंफॉर्मेशन और क्या है, BEF, BEF यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो D से होता हुआ आएगा, दिस पॉइंट इज B, ओके। BEF यानी दिस एंगल, ये छोटा वाला, इट इज 55 डिग्री एंगल, दैट्स ऑल। बाकी फाइंड करना है XYZ। अब XYZ कहाँ रखा है, Z को यहाँ रखा गया है, दिस पार्ट इज Z। उसके बाद Y को कहाँ रखा गया है, दिस पार्ट इज Y, और X को यहाँ रखा गया, दिस पार्ट इज X। बहुत सिंपल है। वही इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वहीं से शुरुआत होगी। आई होप आप गिवन पूरा लिख लेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ ये। टू फाइंड भी आप लिख लेंगे, XYZ। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वही लिखना है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल, यानी यहाँ पर शुरुआत करेंगे AB पैरेलल टू CD and CD is also parallel to EF. Therefore, from 1 and 2, what you can write? You can write AB parallel to EF. That's all. Reason डाल देंगे, lines which are parallel to a line are parallel. यानी बहुत सारी लाइंस अगर एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हों तो वो बहुत सारी लाइंस भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर दो लाइंस हैं, AB और EF, ये दोनों CD के पैरेलल हैं, तो AB और EF भी आपस में पैरेलल होंगी, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आप आ जाओ कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, कॉन्जिक्यूटिव, कौन से एंगल्स लेने जिससे हमारी वैल्यू निकलेगी। तो देखें यहाँ पर EF और CD पैरेलल है, EF और CD हमारी पैरेलल है। देयरफॉर जो हमारा 55 है और जो हमारा Y है ये कॉन्जिक्यूटिव बना रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं सर Y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डालेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके डियर, तो निकल गया Y का वैल्यू। 180 डिग्री में से 55 माइनस करो। सर ये 180, ये 55, तो 10 में से 5 गया सर 5, सर यहाँ 7 बचा, सर 7 में से 5 गया, सर यहाँ 2, सर यहाँ 1, तो 125 डिग्री हमारी Y की वैल्यू आ गई। वेरी सिंपल। अब जैसे ही हमने Y निकाला वैसे ही X निकल गया। आल्सो X इज इक्वल टू Y एंड बोथ आर इक्वल टू 125 डिग्री। नाउ वाई X इक्वल टू Y? टेल मी, X equal to Y, what is the reason? As the lines are parallel. Which one? This CD, AB, they are parallel, as they are corresponding angles, as they are corresponding angles for CD and AB, क्योंकि CD और AB हमारी पैरेलल लाइन्स थी, हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी। XY आ गया। अब Z की बारी, जो कि बहुत सिंपल है। AB और EF हमारी यहाँ पे पैरेलल है, तो यू जस्ट राइट हेयर AB पैरेलल टू EF, ठीक है। दिस AB पैरेलल टू EF, राइट। और इस AE को एज ए ट्रांसवर्सल ट्रीट करें, तो ये वाला एंगल कंप्लीट और ये कंप्लीट एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल EAB, एंगल EAB प्लस एंगल यू कैन राइट AEF, AEF, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। वाई? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब जो EAB है ये 90 डिग्री का है, ये हमें गिवन है क्योंकि वो परपेंडिकुलर था। और जो AEF है उस पर दो एंगल बन रहे हैं, इस E पॉइंट पे दो है, एक Z और एक 55, तो इसको आप लिखें Z प्लस 55 का ये बना हुआ एंगल, Z प्लस 55 का। तो यहाँ से बस Z की वैल्यू निकाल दो। 0 and 5 सर 5, 9 and 5 सर 14, तो निकालो यहाँ से Z। 180 में से 145 को हम माइनस करेंगे। 180, 145 सर 10 में से 5 सर जी 5, सर यहाँ पे 7 में से 4 सर 3, तो इट इज 35 डिग्री। दैट्स ऑल। X भी आ गया, Y भी आ गया और Z भी आ गया। ये थी बच्चे आपकी 3 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 6.2 की। इसके साथ
चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से। अब मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा इस चैप्टर के आपको करवाऊंगा, फिर ये पैक कर देंगे। उसके बाद विल स्टार्ट ट्राइंगल्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।